सऊदी अरब ने $5 अरब से जायद पाकिस्तान का कर्ज रोल ओवर कर दिया। वज़ीर ख़जाना की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब ने यह कर्ज मुत्तहिदा अरब अमारात को अदायगियों के लिए पाकिस्तान को 3 माह के लिए दिया था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का कर्ज 3 साल के लिए रोल ओवर किया। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर हमले। सेंट्रल कमांड की तस्दीक। ईरान के जनूबी इलाकों में कई मकामात पर धमाके। उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज़ पर ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर सख्त हमलों की धमकी दी थी और कहा था कि ईरान को सख्त सबक सिखाएंगे। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरानी हिमायत याफ्ता मुसल्लह मलेशिया ग्रुप्स दुनिया के लिए कैंसर हैं। अमरीकी महकमा ख़जाना ने ईरान के 8 टैंकर्स और 10 शख्सियात पर पाबंदियाँ भी लगा दी। ईरान के खिलाफ जंग में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, फौजी क़यादत तकसीम। अमरीकी अखबार के मुताबिक सेंट्रल कमांड के सरबराह ईरान पर बड़े फ़िज़ाई हमलों के हक़ में हैं। एडमिरल ब्रेट कूपर ईरान पर 2 हफ्तों तक बड़ी बमबारी के हक़ में हैं। जनरल कैन और वज़ीर जंग पीट हेग्सेट चाहते हैं कि एयर डिफेंस स्टॉक को बचाया जाए। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान की वाइट हाउस में अमरीकी नायब सदर JD Vance से मुलाकात। अमरीकी मीडिया का दावा है कि सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा है कि इराक़ में मुश्तरका अमरीकी सऊदी हमलों के बावजूद सऊदी अरब कशीदगी में कमी का ख़्वाहां है। ज़राए के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरान के साथ तसादुम नहीं बल्कि कशीदगी में कमी चाहते हैं। मुलाकात में ख़ित्ते की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। मिस्र की बंदरगाह दामिया ताह पर ड्रोन हमला। 2 जहाज़ों में आग लग गई जिसे बुझा दिया गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानवी बहरी सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक हमले में एक अमरीकी गैस स्टोरेज टैंकर को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब की बहरा अहमर में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद बनाने की कोशिशें। खबर एजेंसी के मुताबिक हूथियों के हमलों से बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद ममालिक से राब्ते जारी हैं। इत्तेहाद की तश्कील के लिए दर्जनों ममालिक से बातचीत जारी है। यमनी वज़ीर इत्तलाआत का दावा है कि हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का बाबुल मंदब में टोल टैक्स लेने का मंसूबा है। ये कोशिश ख़तरनाक पेशरफ्त है। हूसी बाबुल मंदब को दहशतगर्द सरगर्मियों की माली मुआवनत का ज़रिया बनाना चाहते हैं। कुवैत ने पाक कुवैत दिफाई ताउन माहिदे की तौसीक कर दी। पाकिस्तान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैत के साथ दिफाई ताउन माहिदे पर 2023 में दस्तखत हुए थे। माहिदा फ़ौजी तरबियत, अस्करी तालीम के शोबों में ताउन, मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें, महारतों के तबादले और इलाक़ाई अमन सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें। गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए दयानतदार और मुखलिस सालिस का किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और कुवैत इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका विजन पर यकीन रखते हैं। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। आज डीज़ल की कीमत में ₹2.24 फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीज़ल की नई कीमत ₹390.62 फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत ₹335.06 फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल ₹1.04 फ़ी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत ₹304.67 फ़ी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें 30 जुलाई के लिए हैं। हंगू में खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। DSP सिटी दियार खान समेत 7 एहलकार शहीद हो गए। DSP मुजाहिद हुसैन समेत 22 एहलकार जख्मी। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 12 से 15 दहशतगर्द मारे गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर खारजियों के हमले की मजम्मत। बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले DSP दियार खान समेत 7 एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। स्टेशन में जहाँ इन्होंने कब्जा किया, जहाँ उन्होंने लगाए, जबरदस्ती 99% टर्न आउट है।
अल्लाह ताला हक आपके साथ है, कानूनी रास्ता अपनाएंगे और इस सीट को आप कश्मीर। मुजफ्फराबाद श्रीनगर नहीं, वोट पर डाका डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रात गए मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासत उस दिन से डरे जब पीपल्स पार्टी कहे कि हम ये इंतखाबात नहीं मानते। इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करे। फ़ेज़ 2 के इंतखाबात से पहले हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्ज़े का सबूत हमारे पास है। जिन पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया वहाँ टर्न आउट 99% है। क्या किसी हल्के का इतना टर्न आउट हो सकता है? इलेक्शन के दूसरे मरहले से पहले इंटरनेट बहाल किया जाए। बोले, बॉयकॉट करने से उन्हें धांधली करने की मुकम्मल आज़ादी मिल जाएगी। अपनी तमाम नशिस्तें कानूनी और आइनी तरीके से वापस लेंगे। इससे पहले बिलावल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पर धांधली से ओहदा संभालने का इल्ज़ाम लगाया है। नवाज़ शरीफ पर भी माजी में RO इलेक्शन से कामयाब होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार करार दे दिया। ये नस्ल दर नस्ल जो धांधली के पैदेवार हैं, वो समझते हैं कि कश्मीर में हम इनको धांधली करने देंगे। इनकी जमात का कायद वजीर आजम बना तो RO इलेक्शन की वजह से। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है तो बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये आवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से, फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि धांधली की बारीक वारदात की मास्टर पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है? पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की नून लीग पर तनकीद के जवाब में मरियम नवाज़ का सोशल मीडिया पर बयान। इंतखाबात को भी उसी तरीके से ये हुकूमत बनाए जिस तरीके से खैराती तौर पर 2024 में मुस्लिम लीग नवाज़ ने पंजाब में हुकूमत बनाई। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आया, अभी मरियम साहिबा भी जो है वो भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आई हैं। आज उन्होंने ट्वीट भी किया कि क़यामत कब आ रही है। अल्लाह माफ़ी दे, हमारे पास बड़े नाजुक हालात हैं मुल्क में और मुल्क में काफ़ी जगहों पे सीरियस सूरत हाल है। इस तरह के अल्फाजात भी जो है उसका चुनाव भी मुनासिब नहीं। नून लीग के वज़ीर आला धांधली के जरिए फॉर्म 47 के तहत खैराती मैंडेट पर बैठी हैं। शर्जील मेमन का इसरार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरे पाकिस्तान ने देखा मैंडेट किसी और का था। मरियम नवाज़ ने जाली मैंडेट के जरिए सीटें लीं और फिर वज़ीर आला बन गईं। आज कहती हैं क़यामत किस वक्त आएगी। मुस्लिम लीग नून अब आज़ाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए आना चाहती है। नवाज शरीफ भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए, मरियम नवाज़ भी चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आईं। पूरा मुल्क जानता है कि मुस्लिम लीग नून 2024 में धांधली के जरिए इक़्तिदार में आई। लाड़काना की हालत नहीं बदली तो ये शर्म का मुकाम है। ये बेइज्जती की बात है कि आप अपने घर की हालत नहीं बदल सके। आते हैं तकरीरें करके चले जाते हैं, सिंध की बात नहीं करते। बिलावल साहब ने भी नहीं की कोई बात सिंध के बारे में। उन्होंने कहा हो कि जी मैं ये प्रोजेक्ट सिंध में किया है, मैं ये कह देना मैं सिंध बनाऊंगा आजाद कश्मीर को, आपको पता चल जाएगा, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए आप नहीं कहते क्योंकि आप नहीं कह सकते। वडे इनकलाबी वडे जमहूरी नून लीग की उज़्मा बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तब क़यामत नहीं आई जब घर की सीट के लिए मुखालिफ उम्मीदवार गायब किए, बल्दियाती इंतखाबात चोरी किए, हमेशा कौमी मफाद में ब्लैक मेलिंग से 18 साल से सिंध पर कब्जा करके बैठे हैं। आप 18 साल की कारकर्दगी दिखा दें, अपने 18 साल के काम बताकर हमें शर्मिंदा कर दें। उज़्मा बुखारी ने कहा कि मीरपुर डिवीज़न के आवाम ने पंजाब की तरक्की को मद्देनज़र रखकर वोट दिया। बिलावल साहब अपनी तकरीर में किसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। रायविंड का नाम लेकर इसे तज़हीक का निशाना बनाते हैं। ये लाहौर की किसी आबादी का मवाजना लाड़काना गड़ी खुदाबख्श से करें। पाकिस्तान से मुस्तरद किए गए नवाज शरीफ अब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं।
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खाबार मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कश्मीर ना कश्मीर बनेगा ना लाहौर बनेगा। पाकिस्तान में लोटों की हुकूमत बनी जो कश्मीर के मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार हैं। आज़ाद कश्मीर के हालात सिर्फ शफाफ इंतखाबात से ठीक हो सकते हैं। 27 जुलाई को इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड किया गया। PTI ने बॉयकॉट इसी वजह से किया कि वहाँ इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड हो रहा था। हमारे कायदीन को वहाँ जाने से रोका गया। अगर सियासी लोगों को वहाँ नहीं जाने देंगे तो अमन कैसे आएगा। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। फैसलाबाद में बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। महकमा मौसमियात की हालिया बारिशों का सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। जुमे से इतवार तक सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशें मुतवक्के। बदीन, ठट्ठा, कराची, सजावल के अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया। बहाव बढ़कर 4,13,000 क्यूसेक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक सखर बैराज और कालाबाग पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार हैं। बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। बारिशों और नाले उबलने से सैलाब मुरीदके में कई देहात डूब गए। फसलें तबाह। शकरगढ़ में सैलाब से कई ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। कमालिया के मकाम पर कटाव से हज़ारों एकड़ अराजी डूब गई। तर्जुमान आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस SSP खावर अली शौकत ने कहा है कि रावलाकोट में मुसल्लह अफराद शहर की मुख्तलिफ इमारतों पर मोर्चा बंद हैं। फोर्सेस पर हमलावर हो रहे हैं। रियासती इदारों के खिलाफ हमला करने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। रावलाकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शरपसंदों के हमलों में एक रेंजर्स एहलकार शहीद हुआ है। पुलिस ने मुतादिद शरपसंद अनासर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान से जदीद असलहा बरामद हुआ है। शरपसंदों के ताने बाने किसी और जगह से मिलते हैं। रियासती इदारों ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहिरा किया है। मुल्क दुश्मन अनासर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस के तर्जुमान SSP रियाज मुगल ने कहा कि कलअदम कमेटी के मुजाहिरीन में मौजूद लोगों के पास स्नाइपर्स हैं। मुजाहिरीन में 70% जराइम पेशा और मनशियात के आदी लोग हैं। ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ असलहा इस्तेमाल करते हैं। मनसूबाबंदी के तहत दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अपने ही लोगों की गोलियों से जख्मी होते हैं और इल्ज़ाम पुलिस पर लगा देते हैं। इनकी फायरिंग से एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ। एक एहलकार की रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर है। पुलिस के 174 एहलकार जख्मी हुए। इससे पहले 3 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम। कहा वो धांधली के सबूत सबके सामने रखना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबूतों के सामने रख कर फैसला करें। ये ऐसा इलेक्शन था जिसमें इतनी भयानक धांधली हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में बैलेट बॉक्स जलाए गए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादती हुई। अवाम को मारा गया। पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। मशवरा दिया जाता है कि अब इंतखाबात हो गए हैं, रोने का क्या फ़ायदा। हम भी कहते हैं रोने का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि राजा परवेज़ अशरफ से एहतराम का रिश्ता है मगर हक़ाइक़ मुकम्मल देखने चाहिए। सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशन के नताइज पेश करना दुरुस्त नहीं। 2021 के इंतखाबात में यही नशस्त मुस्लिम लीग नून तकरीबन 1100 से 1200 वोटों से हारी थी। चौधरी यासीन के आबाई पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी को भारी बरतरी हासिल रही। कई पोलिंग स्टेशन पर 80 से 96% तक टर्न आउट रहा। अगर किसी को इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है तो सबूत के साथ मुतल्लिका फोरम से रुजू करे। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। बेबुनियाद इल्ज़ामात से सिर्फ आज़ाद कश्मीर और जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचता है। ECC ने गंदम दरामदी तरीक़ाकार के लिए स्टीयरिंग कमेटी की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत वर्चुअल इजलास में फ़ैसला। स्टीयरिंग कमेटी की सरबराही नायब वज़ीर आज़म करेंगे। कमेटी गंदम दरामद की ज़रूरत का जायज़ा लेकर अमली तरीक़ाकार मुरतब करेगी। सूबों को
सूबों की तलब को मद्देनजर रखते हुए गंदम का दरामद का निज़ाम वज़े किया जाएगा। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और चेयरमैन FBRB कमेटी का हिस्सा होंगे। चेयरमैन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान भी स्टीयरिंग कमेटी का हिस्सा होंगे। हरिपुर में पुलिस और CCD का मुश्तरका ऑपरेशन, 2 मुल्ज़मान हलाक। पुलिस के मुताबिक अगवा, दहशतगर्दी और डकैती का मुल्ज़िम ज़रगाम और उसका बाप मारा गया। कार्रवाई में मगवी ख़ानदान को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में CTD पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला, 2 अहलकार जख्मी। मुल्ज़मान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मंगू पीर मोहम्मद खान कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में मकान की छत गिर गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक मलबे से एक शख्स की लाश निकाल ली गई जबकि 9 जख्मियों को निकाला गया। इराक ने सऊदी अरब पर हमले में इराकी सरजमीन के इस्तेमाल होने के दावे का सबूत मांग लिया। इराकी मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ के तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी और सऊदी कार्रवाई ने सऊदी अरब पर मुबैना हमले की तहकीकात में रुकावट डाली है। इराक से हमले होने के शवाहिद और सबूत का मुतालबा करते हैं। अभी तक किसी भी फरीक ने कोई सबूत फराहम नहीं किया। इराकी सिक्योरिटी क़यादत हमले रोकने और इराकी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबे पर काम कर रही है। मारूफ अदाकार और मौसीकार खालिद निज़ामी कराची में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज़ जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। वो तवील अरसे से बीमार थे। खालिद निज़ामी ने अंकल उर्फ़ी, शहज़ोरी और अनकही समेत कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचे। गुलकारा रुबीना बदर की आवाज़ में गाया हुआ गीत भी खालिद निज़ामी ने ही कंपोज किया था। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल शिदाई अपने अख्ताम की जाने बढ़ते हुए दोराहे पर आ पहुंची है। क्या अली खान मीराल की नफरत को मोहब्बत में बदल पाएगा या एलिया की साजिशों से दोनों की खुशियों का जहां बिखर जाएगा? जानिए ड्रामा सीरियल शिदाई की आखिरी किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।